सर हमारे जो ड्राइंग है वो 0 पे पास है और हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर तो रहे हैं। इनको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो इनको किसी को कोई प्लेट डाल रखी हाँ जी। है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर वो तो बोलते हैं कि डे नाइट काम कर रहे हैं, जबकि हमारा काम 6 साढ़े 6 बजे के बाद कोई काम नहीं हो रहा। आप लास्ट 6 महीने की वीडियोस अगर किसी के पास है तो उठाकर दिखा दो मुझे, तो वो और तो डेट बोलते के साथ हैं में आप आपको, वीडियोस दिखा दो। जो आप आपकी इसको तो रखो अलग, नहीं इस पे मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं नहीं इस पे नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। रेरा में जो आपने बोला कि रेरा से पास है, जो अप्रूवल कितने फुट की जो परमिशन है? 0 पे परमिशन है हमारी, एज पर रूल्स ही कर रहे हैं हम लोग काम, कोई अलग नहीं कर रहे हैं। जो एमसी से हमारे पास नक्शे आए हैं हम उसी के अकॉर्डिंग काम कितने कर फुट रहे हैं। छोड़ रखा है आपने उधर? हमने अभी तो यहाँ पे क्या है, हमने जब इधर स्टार्ट किया था तो इधर पड़ोसी की थोड़ी सी कंप्लेन थी कि आप हम लोग की ड्राइंग 0 पे थी। हम लोग 0 पे उस टाइम काम स्टार्ट कर रहे थे। उस टाइम इधर पड़ोसी की कंप्लेन थी तो हमने उस टाइम इनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई हमारी कि 5 फुट छोड़ करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो 5 फुट छोड़ करके हमने पूरा चारों साइड में हमने काम किया। सिर्फ इस एक घर को प्रॉब्लम्स है, बाकी तीन घर बने हुए हैं। एक घर को प्रॉब्लम है इनमें भी, बाकी किसी को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और जबकि इनका खुद ही सिंगल स्टोरी मकान है। जो वो डबल स्टोरी है वहाँ पे तो 5 फुट छोड़ा है आपने, हाँ बिल्कुल पहाड़ी छोड़ा है। तो वो भी तो गिर सकते हैं, डबल स्टोरी है। ये तो सिंगल एक सर हम इधर से भी बनाते हुए पूरी बिल्डिंग आ गई। किसी को अगर कोई 1 इंच भी नुकसान हुआ हो किसी को तो हमें बता दो। नहीं, जगह नुकसान होगा फिर देखा जाएगा। जो ये नक्शा पास हुआ है, हाँ ये कमर्शियल हुआ है या रेजिडेंशियल हुआ है? कमर्शियल है, कमर्शियल प्लॉटेड में कमर्शियल पास हुआ प्लॉटेड है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी पास है। ठीक हाँ है। रेरा से प्लॉटेड पास है, उसके बाद में अगर किसी को कंस्ट्रक्शन जानी पास माली है। नुकसान होता है उसका जिम्मेवार कौन है? जानी माली नुकसान क्यों होगा? हम पूरी प्रिकॉशन लेकर सर हम पूरी प्रिकॉशन लेकर के काम कर रहे हैं, तो जानी माली नुकसान क्यों होगा? भी प्रिकॉशन लेके ही काम और किया सर था। आपने आज जा करके चेक किया वहाँ पे उनके पास कौन सी परमिशन थी? हाँ क्या था? कोई परमिशन नहीं थी उनके पास, ना ही एमसी से कोई अप्रूवल्स थे ना किसी चीज़ से अप्रूवल्स थे, तब वो बिल्डिंग गिरी है। दो मंजिले ओ दो सर मंजिल ऐसा के कोई ऐसा बोलने सर ऐसा कोई बोलने से नहीं होता। हमें बिल्कुल सारी परमिशन है हमारे पास में, सारे अप्रूवल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम कर रहे चलो, अगर किसी का नुकसान होता तो आपकी जिम्मेवारी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम रिटर्न में देने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई भी नुकसान होता है हम लोग रिटर्न में भी ਦੇ सकते हैं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ problem ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਈਵਨ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਫਲੈਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਗਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਰ, ਚਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਏ, ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੱਗਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਿਗਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਈਵਨ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸਰ ਰੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਲੋਟਿੰਗ ਉਹ 0 ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1-2 ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੋਡ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਫੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਸਰ ਉਹ Double ਪਲੋਟਿੰਗ story ਹੈ, double story ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਪਲੋਟਿੰਗ ਲਓ। ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੋਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੋਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਈਵਨ ਪੂਰੀ 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ 5 ਫੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ 0 ਪਲੋਟਿੰਗ 0% ਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ, 0% ਪਾਸ ਪਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਰ 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਸ ਹੈ। प्लॉटिंग तो 0 ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ
ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ 2-3 ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲੌਕ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਮ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਹੋਗੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। सर प्रॉब्लम ये है कि पीछे इनका प्रोजेक्ट चल रहा है और एज़ पर लॉ 10 फुट का लॉ था, लेकिन ये 5 फुट पे खोद रहे हैं। दिन रात यहाँ पे काम चलता है, रात में प्रॉब्लम होती है, सुबह 6-7 बजे काम शुरू होता है और रात 11-12 बजे तक काम चलता रहता है इनका। बहुत बार बोल दिया, बहुत बार कर लिया, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं है। क्या डर है आपको यहाँ पे? सर बिल्डिंग है, मोहाली में जो हादसा हुआ है, अभी हमारी बिल्डिंग को नुकसान ना हो जाए। तो आपने कभी किसी से कंप्लेंट की इसकी? प्रशासन कंप्लेंट ऑलरेडी मीडिया में न्यूज़ चल रही है, इनको भी बोला था, बातचीत भी करी, लेकिन कहते हैं 5 फुट का है। इनका कहते हैं 0 से पास है हमारा, लेकिन अगर 0 से बात है 0 से बना है, 5 फुट बिल्कुल छोड़ रहे हैं। नहीं, आपने कंप्लेंट की एमसी में तो कोई एमसी में कंप्लेंट काम आज एसडी ऑफिस से इनकी कोई टीम आई थी, उन्होंने रोका 10-15 मिनट, फिर चालू हो गया काम। अच्छा, क्या मांग करते हो? काम या तो ये 10 फुट छोड़ें या फिर अपना प्रोजेक्ट रोकें। अगर ये नहीं छोड़ते तो अगला आप क्या स्टेप लेंगे? कोर्ट जाएंगे सर, टू तो बी कितने प्रोसीडर घर कोर्ट। को नुकसान है यहाँ पे? कम से कम सर 6-7 कोठियाँ जिनको नुकसान है, और फैमिली 5-6 फैमिली ले रही हैं जिनको नुकसान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब हैं सर। तो डीसी को भी कंप्लेंट की यहाँ पे? सर आज भगवंत मान चीफ मिनिस्टर जो हैं यहाँ पे, उनको लेटर लिखा है और उनको बोला है जो अगर मोहाली में हो दोबारा हादसा ऐसा ना हो, आप इस पर कार्रवाई करें। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2-2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾ ਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2-2 ਕਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਚਲੀ ਜਾਣ, ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੇਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਪਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो चल रहा है जी? ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਤਾਲਮ ਤੋਜੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है कि नहीं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ 7 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਦੋਂ ਵੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ करती हैं। सर मेरा नाम मीनाक्षी मारवा है, ये मेरे हस्बैंड है नवीन। हम लोगों की कोठी भी यहीं पे ही है, जो पीछे हेलियोस प्रोजेक्ट बन रहा है इसके साथ ही हमारी दीवार भी लगती है। कई बार कंप्लेंट करी है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, कुछ भी नहीं। पीछे अभी 2-4 दिन पहले बारिश भी हो रही थी, बारिश में भी इन्होंने लगातार काम इतना नॉन स्टॉप रखा कि मतलब खुदाई चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, वो JCB से मिट्टी वगैरह हटा रही है। दिन रात काम चलता है, कोई इनका रुकने का नहीं है।
रात में 2-2 3-3 बजे तक काम चलता है। पीछे ही बच्चों का कमरा लगता है, वहाँ पे कभी प्लेट्स वगैरह गिर रहे हैं, कभी सरिया गिर रहे हैं, तो बच्चे भी डरते हैं इस चीज़ को लेके। तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको देखो और इसको थोड़ा सा जो इलीगल तरीके से जो भी काम हो रहा है या जो भी डिस्टेंस होना चाहिए, जो गैप होना चाहिए, जो कमर्शियल रेजिडेंशियल में जो गैप होना चाहिए, उसको मेंटेन करते हुए इन्हें बोलो सावधानी से अपना जो भी है वो देख के करे काम वगैरह। किसी की कोई जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। पर कंपनी वालों को कह रहे हैं कि उन्होंने 5 फुट रास्ता छोड़ रखा है इसमें से। सर कंपनी वाले तो ऐसे बहुत कुछ कहते हैं, क्या किसी के माथे पे तो लिखा नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे क्या चीज़ कैसे हुई है क्या नहीं हुई वो तो मैं किसी के ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं करना चाहती। बस ये है कि किसी की जान माल की हानि ना हो। भाई जो भी काम करो देख के परख के अच्छे से करो, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वो कह बस रहे हैं कि एक ही घर को प्रॉब्लम है, कितने घर को प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर हमारे यहाँ पे 3-4 घर लगते हैं, हम तीनों चारों ही कोठी वाले यहाँ पे परेशान हैं। अगर ये आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगली क्या आपकी स्टेप रहेगा, क्या मांग रही है? सर जो भी स्टेप होगा फिर तो लीगल तरीके से आगे प्रोसीड किया जाएगा। कौन सी जगह पे रहते हैं, क्या दिक्कत है? 118 नंबर कोठी है जी, नियर पेंटा होम्स, ऑपोजिट बांसल प्लाजा, ठीक है जी। वीआईपी इंक्लेव में हम रहते हैं। क्या परेशानी है? हमारे पीछे जो घर के बिल्कुल पीछे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है जी, उसकी बेसमेंट की खुदाई की जा रही है। उस कंस्ट्रक्शन से हमारी बिल्डिंग को जो भी नुकसान ना होए किसी तरीके का, जो सेम इंसिडेंट आप देख सकते हो कि मोहाली के अंदर हुआ है और पूरी बिल्डिंग जो है एकदम 4-5-6 मंजिल बिल्डिंग एकदम गिर गई है, वो सेम डर हमारे को अपनी कोठी से है। कोई कंप्लेंट वगैरह की? हाँ जी बिल्कुल है जी। पिछले 10 दिन से हम रेगुलर कंप्लेंट कर रहे हैं MC जीरकपुर, रीरा, पुडा और ADC साहब। और जब ये इंसिडेंट हमने देखा मोहाली वाला जब हुआ है तो हमारी पूरी सोसाइटी की तरफ से CM भगवंत मान जी को भी इसके लिए लेटर्स लिखी गई है। सभी डिपार्टमेंट्स को CC में रखते हुए इस लेटर को लिखा गया कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई कराई जाए। सुनवाई हुई अभी तक इसमें जो लेटर्स है इसको लेकर सिर्फ हमारे पास 1-2 बारी हमारा जब कनेक्टिविटी MC ऑफिस जीरकपुर में की गई SDO साहब से, तो उनके थ्रू 2 बारी पर्सनस को भेजा गया। एक बारी भेजा गया, काम को नो डाउट उन्होंने स्टॉप कराया, बट अगले दिन सवेरे से जैसे परसों 3-4 बजे की बात है तो काम को रुकवाया गया। बट कल सुबह से फिर इनका काम चला। फिर उनको हमने जब फोटो वीडियोस भेजी कि ये काम चल रहा है, तो उसके बाद नो डाउट हमारे पीछे में बेसमेंट की खुदाई का काम रोका गया है। बट जो अनदर वर्क देखो वो नॉन स्टॉप चल रहा है और हमें कभी भी डर है कि ये बेसमेंट की खुदाई हमारी कोठी के पीछे करते हमारी कोठी को अनसेफ कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बेसमेंट के और आपके घर के बीच में 5 फुट उन्होंने लीगल तौर पे रास्ता छोड़ रखा है। राइट। तो सर इसमें ऐसा है ना कि जो इनकी तरफ से रीरा की वेबसाइट से हमने लेआउट प्लान डाउनलोड करा है, उसमें दिखाया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एकदम 0 पे पास है। इनका कहना भी है ये 0 पे पास है। अगर 0 पे पास है तो 5 फुट का डिस्टेंस क्यों छोड़ा जा रहा है? और अगर 5 फुट का डिस्टेंस छोड़ा जा रहा है तो 5 फुट का लेआउट प्लान क्यों नहीं पास कराया जा रहा है? और वो 0 का जो लेआउट प्लान किस नॉर्म्स के ऊपर पास हुआ है कि हम रेजिडेंशियल के पीछे जो अपना एरिया है वो 5 फुट के डिस्टेंस के ऊपर बन सकता है या 0 फुट पे कैसे बन सकता है? और अगर कोई भी नॉर्म्स है हमारी तरफ से, इनको भी इनकी जो कंपनी है इनको भी मेल करी गई है, सभी रजिस्टर ईमेल आईडी जो भी डायरेक्टर्स की है, कि हमारे पास आपके पास जो भी अप्रूवल्स है वो हमें रिटर्न में दिया जाए और हमें उस चीज़ को क्लैरिफिकेशन दिया जाए कि किस तरीके से ये सही है। उस चीज़ के लिए भी हमारे को कोई रिप्लाई नहीं है, सिर्फ वर्बली इनके थ्रू बातें हैं कि जो भी है जी हम सही कर रहे हैं। तो अगर इनके थ्रू वो 5 चीज़ छोड़ा जा रहा है तो हमारे को भी डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाए ला के अकॉर्डिंग कि ये 5 फुट का लाभ बनता है, जिसके कारण ये छोड़कर सही काम कर रहे हैं। अगर ये आपकी सुनवाई नहीं होती है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, अगर सरकार को ऐसे नहीं सुनवाई हो रही तो क्या स्टेप रहेगा? सर नेक्स्ट हमारा ये स्टेप है कि एज सून पॉसिबल हम इसके ऊपर हाई कोर्ट में या जो भी अदालत है उसमें जाकर इसके ऊपर एक्शन करवाएंगे ओनली।